चुपचाप मेरे साथ मंदिर चलो। मंदिर क्यों? शादी करने के लिए। शादी? तुम सुबह सुबह भांग खा कर आए हो क्या? नशे में तो तुम हो जो ऐसा सपना देख रहा है। इसके लिए तुम मेरा फैमिली को हैरेस किया, मैनिपुलेट किया, तो ठीक है, तो मैं तुम्हारा सपना पूरा करता है। वाहियात हरकतों और सोच की एक लिमिट होती है राघव। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी? ओह, ये उन 5 लाख रुपयों की वजह से है ना? मैंने तुम्हारा चेक क्या इनकैश करा लिया? तुम्हें लगा तुमने मुझे खरीद लिया है? यस, करेक्ट। तुमने यही सोचा ना? लोगों की कीमत लगाना तुम्हारी हॉबी है। तुम्हारे लिए हर चीज पर प्राइस टैग होगा, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूं। तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना? फाइन, आज शाम तक तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। लेकिन याद रखना, आइंदा से ऐसी घटिया बातें मेरे सामने कभी मत करना। हेलो कृष्णा, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। ये क्या बोल रही हो अब अम्मा? राघव और पल्लवी की शादी? हाँ, मैं ऐसी शर्त पे उसके घर पे रहने के लिए जाने के लिए तैयार हुआ है। लेकिन अम्मा क्यों? तू जरा आलू काट दे। आप जानती है ना अम्मा राघव कैसा है। उसने हमेशा पल्लवी को सिर्फ टॉर्चर किया है और आप चाहती है वो बेचारी। पल्लवी बेचारा नहीं है, उसे अपने लिए लड़ना आता है। दुनिया को पलट के जवाब देना आता है पल्लवी को। कोई और लड़की होता ना तो मैं राघव से शादी करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन पल्लवी और लड़कियों जैसा नहीं है। वो जितना सिंपल दिखती है ना, उसका विल उतना ही स्ट्रॉन्ग है। वो इकलौता इंसान है जो राघव को उसकी भाषा में जवाब दे सकता है। राघव की जिद, उसके गुस्से के आगे वो कभी झुकता नहीं है, बल्कि राघव को झुका देता है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसका ये जज्बा देखा। राघव को थप्पड़ मारते हुए, उसकी शर्त ना मान के उसी के पैसे से अपने बाबा का इलाज करा रहा है वो। पल्लवी एक ऐसा लड़की है जो राघव को कंट्रोल कर सकता है, उसको टक्कर दे सकता है, उसको बांध सकता है, उसको सही रास्ते पर चला सकता है। हाँ अम्मा, लेकिन अगर वो खुद ये सब ना करना चाहे तो? उसके मर्जी की कोई अहमियत है या नहीं? आपने उससे बिना पूछे, उसकी मर्जी बिना जाने उसे राघव को संभालने की जिम्मेदारी कैसे दे सकती है अम्मा? शादी से कभी खुशी नहीं मिली है उसे, और आप दोबारा उसके लिए शादी टॉर्चर क्यों बना रही है अम्मा? आप ही मुझे बताइए, पल्लवी को राघव से शादी करके क्या मिलेगा? दुनिया की बुरी नजर से प्रोटेक्शन, इज्जत मिलेगा, सर के ऊपर एक छत मिलेगा, एक परिवार मिलेगा जो उसकी परवाह करेगा, एक लाइफ पार्टनर मिलेगा। तू बता, अभी पल्लवी के पास क्या है? एक ससुर जो उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा है, उसके सपने, उसकी दुनिया उससे छीन रहा है। एक काकी सुलोचना है ना, जो उसे बर्बाद करने के लिए, उसकी इज्जत उतारने के लिए, उसे बेइज्जत करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता है। उसकी माँ शारदा उसका साथ देना चाहती है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो भी कमजोर पड़ जाता है, इसलिए वो भी चाहता है कि पल्लवी शादी कर ले। तू सोच कीर्ति, अगर पल्लवी राघव से शादी कर लेगा तो वो जो चाहेगा वो कर सकता है। मैं बस पल्लवी को राघव के बराबर लाना चाहता है। एक बार पल्लवी राघव के मुकाबले का हो गया ना तो क्या अम्मा? तो उससे क्या होगा अम्मा? कीर्ति, इसका जवाब तो पल्लवी और वक्त ही देगा। और फिर मेरा राघव इतना बुरा नहीं है, उसमें भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं। लोगों के लिए वो खड़ूस हो सकता है, गुस्सैल हो सकता है, पर उसके दिल में बहुत सारा प्यार भरा है। आज तक उसने अपने घर से किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया।
यहाँ तक कि एक वृद्धाश्रम भी चला रहा है जहाँ सब लोग उसको बहुत प्यार करता है। अम्मा, आपको ये सब कैसे पता? आप ना सच्ची में राघव की अम्मा। ऊपर से जितना गुस्सा दिखा लो, लेकिन आपका फेवरेट सिर्फ राघव ही है ना अम्मा? राघव मेरा बड़ा बेटा है, उसने मेरे को अम्मा बनाया। मैं उससे नफरत कैसे कर सकता है? कृष्णा, मुझे इंटरेस्ट पर 5 लाख रुपए चाहिए। फौरन किसी ऐसे आदमी को ढूंढ जो हमारी हेल्प कर सके। फरहाद, हैदराबाद में हर उस छोटा बड़ा आदमी को कॉल कर जो इंटरेस्ट पे पैसा देता है, और उनको बोल कि पल्लवी देशमुख को एक पैसा भी ना दे। तुम्हारा हर बड़ा प्लान को फेल करने के लिए मेरा एक छोटा सा फोन कॉल काफी है। अर्धमहिंदा साड़ी का दुकान। तो लॉजिक बहुत प्लेन एंड सिंपल है। मेरा एक पर्सनल रीजन है जिसके वजह से मैं इस शादी के लिए तुमको बोल रहा है, वरना नफरत तो मैं तुमसे इतना करता है कि मेरे लिए नफरत का दूसरा नाम पल्लवी देशमुख है। एक पल्लवी ही है जो राघव को शैतान से इंसान बना सकता है। अम्मा, आप आपके और राघव के फायदे के बारे में सोच रही है, लेकिन उस बेचारी का क्या? उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो आप? आज पहली बार मेरी अम्मा ने कोई सेल्फिश डिसीजन लिया होगा। पहली बार। तो ठीक है, इस बार मैं औरत बनकर नहीं, एक मां बन के फैसला ले रहा है। राघव और पल्लवी की मां बनकर। रिलैक्स, पहला मेरा बात पूरा सुन लो। इस डील में मेरा जितना फायदा है उसका डबल फायदा तुमको है। लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट, तुमको पैसे का बहुत जरूरत है और मेरे पास पैसे का कोई कमी नहीं है। तुम वो बोलता है ना, क्या है वो, किसका बहन, हरिश्चंद्रा। यस, तो आने वाले पैसे को मना नहीं करना चाहिए। सेकंड, तुमको इस सोसाइटी में ना इज्जत है ना रहने के लिए कोई घर, लेकिन मेरे नाम के साथ तुमको इज्जत और रहने के लिए एक आलीशान बंगला मिलेगा। थर्ड, तुम्हारा ड्रीम था ना वो मॉल में शोरूम खोलने का, फिक्स। शादी के बाद हैदराबाद में हर नए पुराने मॉल में तुम्हारा 5-5 साड़ी का शोरूम डन। एंड फाइनल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम चाहता है ना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं? ओके, तुम हाँ बोल दो। आई गारंटी यू, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, तुमको अकेला छोड़ देगा मैं। तुम अपना लिमिट में रहेगा तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, और ना ही तुमको बोलेगा कि शहर से बाहर जाने को। चलो, बहुत बोल दिया मैंने, अब तुम्हारे लिए इस डील को थोड़ा रेस्पेक्ट देता है मैं। पल्लवी, तुम्हारे लिए शादी एक कंप्लीट विन विन सिचुएशन है, जहां दूर दूर तक तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। सो जस्ट मैरी मी और खत्म कर दो ये बात। Shut up! Shut up! Shut up! मैं दुकान में रखी हुई कोई चीज नहीं हूँ जिसे पैसे देकर तुम खरीद लो। आइंदा से मेरी कीमत लगाने की कोशिश की ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। राघव राव को ना सुनना पसंद नहीं है और उसका आदत भी नहीं है। जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलता मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। पल्लवी, तुमको शादी मेरे से करना पड़ेगा। पल्लवी,
तुमको हाँ बोलना पड़ेगा शादी के लिए, तुम्हारा पूरा जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तुमको समझ रहा है पल्लवी? जस्ट से यस पल्लवी, जस्ट मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो अपना ये पागलपन छोड़ो और जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलता। मैं किधर भी नहीं जाएगा। शादी के लिए हाँ बोल दो पल्लवी, जस्ट से इट, यस से इट। आखिरी सांस तक इस शादी के लिए हाँ नहीं बोलूंगी। शादी मेरे लिए कोई डील नहीं है, और अगर होती ना तो भी तुम्हें कभी हाँ नहीं बोलती। इसलिए जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगी। मैं कभी तुम्हारी ट्रॉफी नहीं बनूंगी, इसलिए जस्ट गेट लॉस्ट। और आइंदा मेरे से ऐसी बात करने की कोशिश की ना तो देवा शपथ अपनी जान ले लूंगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। ये सारिका दुकान का भाई हरीश के साथ क्या कर रहा है? उद्धड़ मानुस, उसने सोचा भी कैसे कि मैं उससे शादी कर लूं? कह रहा था शादी नहीं डील है। जब हम दोनों में इतनी नफरत है तो ये शादी की बात कहां से आई? गुड इवनिंग अन्ना। हरीश, ये लड़का कौन है? अन्ना यही वो नया लड़का निखिल, हमारे क्रिटिकल कंसाइनमेंट यही निकलवाता था। व्हाट? हाँ अन्ना। वो जूनियर कॉलेज निखिल हमारे लिए काम कर रहा है? हाँ अन्ना। सॉरी। अरे दी क्या हुआ? इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? आप ठीक तो हो ना? नहीं निखिल, मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप ठीक नहीं भी हो तो अभी हो जाओगे। मैंने आपकी रेसिपी से पूरन पोड़ी बनाई है। बाबा भी ठीक हो रहे हैं और मेरा जॉब भी वापस फुल फ्लो में स्टार्ट हो गया है, तो आई थॉट कि थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है। अच्छा, बाबा ने ना इसमें से थोड़ी सी पूरन पोड़ी खाई है, बाकी इसमें बची हुई है। चलो 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 मेरे साथ हम खाते हैं, आओ। वाओ निखिल, बहुत टेस्टी है। मैंने बनाई है, टेस्टी तो होगी। दी आपको कैसे अच्छी लग सकती है? इतनी मीठी है कि अंदर भी नहीं जा रही। तभी बाबा ने एक बाइट खाके इसे छोड़ दिया। मैंने कब कहा कि पूरन पोड़ी अच्छी है? ये तो उन लोगों के लिए अच्छी जो मीठा ना हो तो चीनी खा के तसल्ली कर लेते हैं। दी, एक बात सच बताओगे? आप ठीक हो ना? कहीं आप अपनी स्माइल के पीछे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? क्या वो राघव आपको फिर से परेशान कर रहा है? तो बताओ मुझे। चुपचाप मेरे साथ मंदिर चलो। मंदिर क्यों? शादी करने के लिए। तुम्हारा हर बड़ा प्लान को फेल करने के लिए मेरा एक छोटा सा फोन कॉल काफी है। मेरा एक पर्सनल रीजन है जिसके वजह से मैं इस शादी के लिए तुमको बोल रहा हूँ, वरना नफरत तो मैं तुमसे इतना करता है कि मेरे लिए नफरत का दूसरा नाम पल्लवी देशमुख है। तुम चाहता है ना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं? ओके, तुम हाँ बोल दो। आई गारंटी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, तुमको अकेला छोड़ देगा। तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलता, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। पल्लवी, तुमको शादी मेरे से करना पड़ेगा। पल्लवी, तुमको हाँ बोलना पड़ेगा शादी के लिए, तुम्हारा पूरा जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाहती तो हूँ कि निखिल को सब कुछ बता दूं, उसका सपोर्ट ले लूं,
लेकिन मेरे घर में ना होने की वजह से उस पर पहले ही बहुत प्रेशर है। अपनी प्रॉब्लम बताकर उसकी तकलीफ और नहीं बढ़ाऊंगी। नहीं निखिल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड थैंक यू मुझे हमेशा यूं ही सपोर्ट करने के लिए। दी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये बात याद रखना। आज राघव ने जो किया वो कीर्ति और जया आंटी को बता दूं क्या? शायद इन्हें पता हो कि अचानक राघव के दिमाग में मुझसे शादी करने का आइडिया क्यों आया। उसे क्यों लगा कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। क्या हुआ पल्लवी? नहीं, कुछ नहीं। अंकल की तबीयत कैसी है? अब पहले से बेटर है। लगता है राघव ने इससे शादी के लिए पूछ लिया, तभी इतनी अपसेट लग रही है। बात करके देखूं? नहीं, रहने ही देती हूँ। मुझे नहीं लगता राघव इससे कभी शादी के लिए कहेगा। आंटी ना सही, कीर्ति से तो बात कर ही सकती हूँ। छोड़ो, राघव तो है ही पागल। कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है। उनके पागलपन की वजह से इन्हें क्यों परेशान करूं? मैं चेंज करके आती हूँ। पल्लवी कुछ बोला? मेरे को पता है शादी की बात सुनने के बाद वो गुस्सा हो गया होगा, पर मैं उससे बात करेगा ना तो वो। पल्लवी कुछ नहीं बोली अम्मा, ना ही मैंने उसे कुछ पूछा, क्योंकि मैं जानती हूँ राघव आपकी ये शर्त कभी नहीं मानेगा। अम्मा नफरत करता है वो पल्लवी से, और वो खुद जानता है इस शादी से वो कभी खुश नहीं रहेगा। 2 दिन की बात नहीं है, पूरी लाइफ का सवाल। मालूम है मेरे को, इनका नफरत 2 दिन का है, लेकिन रिश्ता जन्मों का है। तू देखना कीर्ति, इस बार हमारे लिए राघव का प्यार उसकी नफरत को हरा कर रहेगा। पल्लवी और राघव का शादी जरूर होकर रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ही बना है। मैंने जो बोला है वो याद रखना। यही मेरा प्लान है और इसी प्लान को हम फॉलो करेंगे। इससे ही पूरी तरह टूटेगा वो सारी का दुकान। गुरिल्ला, कुछ पूछना है क्या? नहीं अन्ना। तो जाना। रियली अन्ना, अब आप इस लेवल तक जाएंगे? मैं जानता हूँ कि आपको 3 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में तो सोच लीजिए। नहीं सोचेगा मैं। क्या करेगा तुम? बदले की आड़ में ना आप अपनी समझ खो चुके हो अन्ना। आई जस्ट होप जब तक आपको अपनी गलती का एहसास होगा ना, तब तक कहीं देर ना हो जाए। बी केयरफुल सारी का दुकान। कल मैं ऐसा सिक्सर मारेगा कि तुम सीधा स्टेडियम से बाहर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।